अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल है। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय है और सारे 5वें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उसके गुरु भी करते थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खासकर दार्शनिकों की बीच होती है। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें ये अवसर नहीं दिया गया। इत्रानियस के मित्र शासक हर्मियाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हर्पिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करें। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। एलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चलसिस चले गए और वहीं पर एलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की शिक्षा मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। एलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। सुरक्षित लेखे की सूची इस प्रकार है: पॉलिटिक्स, निकोमचे एथिक्स, यूदेमियन एथिक्स, रेहेटोरिक, पैटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, generation of animals, sense and sensibilia, on memory, on sleep, on dreams, on divination and sleep, on length, shortness of life, on youth, old age, life and death and respiration, physics, on the heavens, on generation and corruption, meteorology, on the universe, on the soul। वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली।